हेलो दोस्तों, डबल ए अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारा सवाल नंबर 30 तक समाप्त हो चुका है। प्रश्नावली 8A का सवाल 30 तक समाप्त हो चुका है। हम लोग इस वीडियो में 31 से सवाल को हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा 31वां सवाल दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है और ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है। हम लोग क्या करेंगे, पहले बाएं पक्ष को हल करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा, और इसी तरह हम लोग दाएं पक्ष को हल करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम रहेगा तो क्या है, ये हमारा क्या होगा, मतलब दोनों बराबर आएगा तो है, मतलब जहां सही रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस। देखिए पहले हमारा कॉट, पहले हमारा दिया है 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है, हम लोग ऐसे देखेंगे, लाल बटा कक्का से। कॉट यहाँ पर होता है आधार बटा लंब होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमारा आधार और लंब मिल गया है। हमें क्या करना है, कर्ण को मालूम करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए हमारा दिया है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो इसका स्क्वायर आने देते इधर। अब देखिए यहाँ पर लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब मान दिया है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और प्लस आधार का मतलब क्या है, 4 है, वहां पर आधार क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए इसी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा ना। तो कर्ण का स्क्वायर हमें मिल गया 25। अब वही हमें कर्ण का मान कितना मिल जाएगा, कर्ण का मान हमें 5 मिल जाएगा, क्योंकि कर्ण का मान अगर ज्ञात करेंगे तो ये स्क्वायर है, तो इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो हमें कर्ण का मान कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बाएं पक्ष पे पहले इस मान को पुट करते हैं। देखिए हमारा क्या दिया है, 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, या तो 10 ए का स्क्वायर या 10 स्क्वायर ए ऐसे भी कर सकते हैं, अपन 1 प्लस 10 ए का भी इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसका मान पुट करते हैं। देखिए हमारा 1 माइनस पहले से है, तो 1 माइनस पहले से ले लीजिए। फिर देखिए 10 का मान क्या होगा, देखिए कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। तो कॉट का हमारा मान है 4/3 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। या तो 10 थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है 3, आधार हमारा कितना है 4, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3/4 का स्क्वायर लिख लेंगे अपान, अपान करेंगे। देखिए अब वही चीज हमें क्या करना है, प्लस में करना है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 का मान हमारा 3/4 आया है, तो 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए 1 माइनस है, तो इसको 1 माइनस ले लीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर सब पर आ जाएगा ना, तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। अब पूरे के बटा, यही चीज देखिए ऊपर माइनस में, नीचे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, ये प्लस है तो प्लस लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का 9 हो जाएगा, और 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, अब देखिए इसका हमें क्या करना है, अब एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका एक देखिए होता है,
इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो 16 एकम 16 हो जाएगा और 9 एकम 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 अपान क्या है पूरे, 16 एकम 16 ले लीजिए, फिर पूरे के बटा। इसी तरह 16 एकम 16 और प्लस 9 एकम 9 हो जाएगा और 16 एकम 16। तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 अपान क्या हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा। देखिए हमारा इतना हो गया ना। इसको अगले पेज पर देखते हैं। हमारा कितना है, 16 माइनस 9 अपान 16 आया है और फिर पूरे का बटा क्या है, 16 प्लस 9 अपान 16 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर में से घटा लेते हैं। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। सॉरी, 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 आएगा ना, 7 आएगा अपान 16 पहले से है तो इसको ले लेंगे। अब देखिए 16 में हमें 9 जोड़ना है। 16 9 कितना होता है, 25 होता है और बटा क्या है, 16 है। तो अब देखिए 7 बटा 16 है, पूरे का बटा क्या है, 25 बटा 16 है। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 बटा 16 को ऐसा रख लीजिए, इसको ऊपर ले लीजिए। ये चीज पूरा ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्न पलट जाएगा। तो 25 बटा 16 है तो 16 बटा 25 हो जाएगा। तो गुणे 16 बटा 25 हो जाएगा। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 7 एकम 7। तो 7 बटा 25 से कम 25 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बायां पक्ष का मान हो जाएगा। या तो 16 से 16 ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं, 7 बटा 25 आ जाएगा, हमारा मान हो जाएगा। अब देखिए हम लोग तो दायां पक्ष हल कर दिए। कितना मान आया हमारा, ये हमारा दायां पक्ष का मान आया है पूरा 7 बटा 25 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, बाएं पक्ष को हल करते हैं। हमारा बायां पक्ष क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। अब देखिए हमें आधार का मान 4 दिया है, लंब का मान 3 दिया था और कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं तो कितना है, 5 आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पर पुट करते हैं। तो देखिए कॉस थ्योरम क्या होता है, इससे हम लोग निकालेंगे तो कॉस थ्योरम होता है आधार बटा कर्ण के होता है। तो आधार बटा कर्ण, आधार का मतलब क्या है, पहले देख लीजिए यहाँ पर आधार हमारा दिया है, आधार 4 दिया है और आधार बटा कर्ण है। आधार कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 बटा 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस है तो माइनस लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान हमारा क्या था, उसमें लंब का मान हमारा 3 था और कर्ण का मान कितना था, 5 था। तो 3 बटा 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब का मान हमारा 3 है और कर्ण का मान 5 है। तो 3 बटा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर देखिए दोनों को बढ़ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा अपान 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए हर बराबर है हमारा, तो ऊपर का ऊपर से घट जाएगा। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बटा में 25, हमारा एलसीएम ही रहेगा। तो इसका मान कितना है, 7 बटा 25। तो लेफ्ट हैंड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड के हो जाएगा। ये हमें क्या करना था, देखना था कि सही है कि नहीं। तो हमारा क्या है, ये दोनों पक्ष बराबर है तो मतलब सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हमें क्या करना है सॉरी, दिया था हमें 3 cot a बराबर 4। तो जांच करना था हमें कि ये दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए, पहले बाएं पक्ष को लिए हैं, फिर दाएं पक्ष को उठाए हैं, दोनों का मान निकाले हैं। तो दोनों का मान निकाले हैं तो क्या था, बराबर था।
तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर है। तो यही हमारा प्रूव होगा, प्रूव हो जाएगा इस प्रकार। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला सवाल को हल करते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले देखिए त्रिभुज बनाइए। देखिए समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक ठो कोण 90 अंश का बनाएंगे। ऐसे बना लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ऐसे आप लोग एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। अब देखिए हमारा समकोण त्रिभुज में नाम क्या क्या है, ए बी और सी है। पहले हमें देखना है कि बी क्या है, हमें समकोण है। तो समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले बी यहाँ पर ले लीजिए और फिर इसको ए बी सी के रूप में अरेंज कर लीजिए। तो हमारा देखिए ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सॉरी ये हमारा बी है, ए बी और इसको हम लोग लेते हैं सी हो जाएगा। तो ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें बी क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री वाला होके। तो हमारा बी क्या है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का मतलब जो एक बीसी और ए बी पे क्या है, लंब है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लंब वो समकोण हो जाएगा। अब देखिए हमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर देखिए ए बी का मान हमें क्या दिया है, ए बी बराबर दिया है 24। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और वही हमारा बी और सी का मान क्या दिया है, ये हमारा बी सी का मान है। तो बी सी का मान क्या दिया है, 7 सेमी दिया है। ये हमारा 24 सेमी है। अब हमें क्या करना है, ए सी का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय पर लगाएंगे ना। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, देखिए कर्ण हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण क्या है, एसी है। तो एसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर ये लंब। लंब हमारा कौन सा होता है, जो खड़ा होता है ना, तो हमारा लंब होता है। तो लंब का मतलब क्या दिया है, 24 दिया है। तो हमारा ए बी क्या है, लंब है। तो ए बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या है, आधार जो नीचे वाला होता है बेस, वही हमारा आधार होता है। तो बी और सी क्या है, हमारा आधार है। तो बी सी हमारा आधार है। तो इसका भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए एसी का हमें मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी का मान हमें क्या दिया है, ए बी का मान हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। 24 का क्या क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे प्लस बीसी का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है। यहाँ भी क्या है, 7 है। तो 7 का भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए एसी का स्क्वायर बराबर सॉरी 24 का स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, याद कीजिएगा आपको। तो 576 होता है। और प्लस 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 49 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर 16 में सॉरी 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 और एक शेषफल था, तो कितना हो जाएगा, 12 को 2 लिख लेंगे, कैरी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एसी का स्क्वायर हमें कितना मिल गया, 625 मिल गया। अब हमें एसी का मान सिर्फ ज्ञात करना है। तो एसी का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा ना। तो अंडर रूट में 625 का मान आपको पता होगा कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है ना, 25 का ही मान होता है अंडर रूट 625 का मान। तो एसी का मान हमें कितना मिल गया, 25 मिल गया। तो ये वाला हमारी चीज मिल गया कितना, 25 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें क्या करना है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार प्रूफ कर लेंगे। तो देखिए साइन ए दिया है ना, तो थीटा कहाँ है हमारा, ए के यहाँ है। तो ये वाला चीज हमें क्या है, ये देखना है, ये थीटा पे है। अब देखिए सामने वाली भुजा आपको बताया हो कि क्या होती है, लंब होती है। और ये वाली तो हमारी क्या हो जाएगी सबसे बड़ी वाली भुजा, हमारा कर्ण बदलता नहीं है। तो हमारा कर्ण कर्ण ही के यहाँ रहेगा।
बस हमें लंब और आधार को, यही लंब और आधार हमारा क्या था, बदलता रहता है, थीटा के अनुसार हमारा लंब और आधार बदलता रहता है। तो एक यहाँ हमारा क्या दिया, थीटा, देखिए वही हमें क्या दिया है, साइन ए का मतलब क्या है, थीटा के यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो थीटा देखिए अब पहले यहाँ पर देखिए हमें मान क्या क्या करना है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है ना। देखिए साइन ए और कॉस का मान कहता है, देखिए ए का मतलब क्या है कि थीटा एक यहाँ पर है, तो सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या है, लंब है, और ये क्या हो जाएगा, तब आधार हो जाएगा, आधार का मतलब बेस होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या है हमारा कड़ हो जाएगा ना। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़ के होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़, लंब बटा कड़ होता है। लंब का मान क्या है, लंब हमारा कौन सा है, लंब हमारा ये है बीसी, हमारा क्या है लंब है, और कड़ क्या है हमारा ए और सी है, तो बीसी अपान एसी हो जाएगा ना, सॉरी लंब बटा कड़ होता है तो बीसी अपान एसी हो जाएगा। तो हमारा, अरे यार, बीसी अपान एसी के हो जाएगा। अब देखिए बीसी का मान कितना है, बीसी का मान हमारा 7 है, ये हमारा बीसी का मान कितना है 7 है, और एसी का मान हमारा 25 है, तो कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। तो बीसी का मान हमारा 7 है और एसी का मान हमारा 25 है, तो हमारा साइन ए का मान कितना निकल के आ गया, 7/25 आ गया। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है, आधार बटा कड़ क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़ होता है। आधार हमारा कौन सा है, आधार हमारा जो है, अरे यार, आधार हमारा ए बी दिया है, आधार बटा कड़, कड़ हमारा क्या है एसी है, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा, तो ए बी बटा एसी क्या हो जाएगा। अब देखिए बराबर ए बी का मान हमारा कितना दिया है, ये जो हमारा ए बी है, ए बी का मान 24 दिया है, तो 24 दिया है तो यहाँ पर 24 ले लेंगे, और एसी का मान हमारा कितना था 25 था, तो 25 ले लेंगे, तो हमारा कितना आ गया कॉस ए बराबर 24/25 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक बार शुरू से देखिए क्या क्या हो, हमें दिया था एक समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण मतलब बोल दिया तो क्या होगा, एक ठो भुजा कोई ना कोई 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर हमें दिया था क्या, जो हमारा कोण बी है वो क्या है हमारा समकोण है, तो हम लोग क्या किए बी को 90 डिग्री पे ले लिए, समकोण का मतलब क्या होता है, वो जिसकी भुजा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो ना। अब देखिए ए बी बराबर दिया था हमें 24 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या किए बी के रिलेटेड ए बी सी का मान रख ले हैं। देखिए त्रिभुज का हम लोग क्या किए हैं मान, सॉरी त्रिभुज का हम लोग नामकरण कर दिए है, तो बी हमारा समकोण था और एबीसी हम लोग क्या बनाए हैं त्रिभुज बनाए हैं। अब हमारा ए बी दिया था 24 सेंटीमीटर और बीसी हमारा दिया था 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर रखे हैं। हम लोग क्या किए हैं ए और सी का मान ज्ञात किए हैं, तो हमारा पाइथागोरस फॉर्म में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो एसी का मान हमें ज्ञात करना था, तो एसी का स्क्वायर किए हैं बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब क्या है हमारा क्या है ए बी लंब है, ए बी हमारा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर है तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। बीसी का मतलब क्या है आधार, आधार क्या है हमारा 24 है, तो बीसी का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब लंब का मान हमारा 24 दिया था, ए बी का मान देखिए 24 दिया है, और बी और सी का मान मतलब आधार का मान, आधार का मान हमारा कितना दिया था, ये हमारा आधार हो गया है ना। हम लोग थीटा के जरिए इसको क्या किए लंब किए ना, क्योंकि हमारा थीटा यहाँ पर था। तो देखिए बीसी का मान हमारा कितना था 7 दिया था, हम लोग क्या किए एसी का मान जब ज्ञात किए तो कितना है 25 है। हमें पूछा था साइन ए और कॉस ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कट, तो लंब बटा कट तो मतलब ये हमारा थीटा यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो लंब बटा में कट, तो 7/25 है। वही हमें कास का मान पूछा था, तो आधार बटा कट होता है, आधार का मतलब 24, कट का मतलब 25, तो एक थोड़ा है 7/25 और एक 24/25, 7/25 और 24/25, इस तरह हम लोग क्या किए मान ज्ञात किए। अब अगला सवाल देखिए अब उसी सवाल में हमें दूसरा सवाल दिया था, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना था। तो अब देखिए अब हमारा वही चीज बदल गया ना,
अब देखिए थीटा तो यहाँ पर था, जब ए पर था तो हम लोग क्या किए, उसका मान ज्ञात किए थे। अब यहाँ अब हमारा थीटा कहाँ दिया है, अब हमारा थीटा यहाँ पर दे दिया, तो ये क्या हो गया, अब हमारा ये थीटा हो गया। तो देखिए अब ये लंब नहीं रहेगा, थीटा के सामने वाला भुजा अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये हमारा अब लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। साइन सी बराबर, पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर, साइन सी दिया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए लंब का मान इसमें दिया क्या है, लंब का मान देखिए अभी ये हमारा लंब हो गया, पहले क्या था, आधार था। तो लंब का मान ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी का हो जाएगा। तो ए बी बटा ए सी का हो जाएगा। अब ए बी का मान कितना है, यहाँ पर ए बी का मान हमारा दिया है 24 और ए सी का मान कितना दिया है, 25 दिया है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 बटा के 25 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी का मान। अब हम लोग जब पीछे निकालते तो साइन का मान आया था 7/25 आया था, क्योंकि थीटा ए के यहाँ पर था। अब थीटा क्या है, सी के यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है मान में हेर फेर होगा ही। अब हमें क्या करना है, कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, पहले आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब इसमें से देखिए हमारा आधार अब बदल जाएगा ना, ये आधार हो गया, पहले क्या था, ये लंब था क्योंकि थीटा यहाँ पर था। अब थीटा यहाँ पर है तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा। तो देखिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा ना, आधार हमारा बी सी हो जाएगा अपान आधार बटा कर्ण होता है। तो ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण, कर्ण का मतलब क्या है, ए सी। अब देखिए बीसी का मान हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए बीसी का मान हमारा है 7 और एसी का मान हमारा 25 है। तो कितना हो जाएगा, 7/25 के हो जाएगा। ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा साइन सी और ये हमारा कॉस सी का मान, बस वही अपोजिट हो गया है। पहले हमारा क्या था, साइन ए का मान क्या था, 7/25 था और कॉस ए का मान 24/25 था। अब इसी तरह सी में उल्टा हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस जहां जहां थीटा दिया है इंडिकेट किया है ना कि थीटा कहाँ हमें रखना है, सी के यहाँ रखना है। उसमें क्या किया था कि हमें ए के यहाँ पर रखना है, जहां कहा था हम लोग क्या किए वहां वहां पुट किए हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, इसका मान ज्ञात किए। अब अगला बढ़िए। अब 33वां सवाल दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सेम पिछले सवाल की तरह है, इसको आप लोग करिएगा। थोड़ा इसका हिंट, थोड़ा इसको हम लोग क्या करते हैं, हिंट देते हैं आपको। देखिए कॉट ए का मान जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर गुणा में है ना, 15 गुणा में है और जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 8 बटा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब में सॉरी ये कॉट है हमारा ना, कॉट है हमारा कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। तो हमें बस क्या करना है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इससे आप लोग देखिए आधार बटा कर्ण होता है ना, ये हमारा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो आधार हो गया, लंब हो गया, हमें क्या करना है, कर्ण का मान मालूम करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो आधार का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 होता है। 64 और 225 को जोड़ेंगे, जो हमारा मान आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण के होता है। तो लंब बटा लंब दिया है, कर्ण का मान जो निकालेंगे वहां पर रख लेंगे। और फिर सेक ए का मान क्या होता है, सेक यहाँ पर होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का मान जो हमारा निकलेगा और आधार का मान हमारा 8 पहले से दिया है। इस तरह आप लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब अगला सवाल देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ पर भी क्या दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है। तो कौन सा दिया है, एबीसी दिया है। तो पहले आप लोग क्या करें, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए हमारा समकोण दिया है, समकोण त्रिभुज एक ठो एबीसी दिया है। अब जिसमें से कोण बी जो है हमारा,
ये हमारा कोण बी क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो कोण बी हमारा क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब जो जो नीचे वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो कट करती है वही हमारा क्या होता है, वो लंब होता है ना। तो ये हमारे कोण भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, वो 90 डिग्री वाला होना चाहिए थीटा ना। अब देखिए कोण भी तो हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमारा ये ए लेते हैं, इसको हम लोग, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी बन गया। इसमें से कोण बी क्या है, हमारा समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री वाला है। अब देखिए हमें यदि tan a बराबर दिया है, एक दिया है, tan a बराबर एक दिया है, तो सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर एक होगा कि नहीं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें देना दिया है, देखिए हमें tan a बराबर क्या दिया है, एक दिया है। 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है। इससे देखिए लाल बटा कक्का से ये हमारा क्या है, ये हमारा tan होता है। तो ये हमारा tan होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमें मालूम क्या करना है, कर्ण मालूम करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब हमारा एक दिया है, एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस आधार क्या दे, एक दिया है, एक का बी स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। अब देखिए, सॉरी, अब हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब वही कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा कर्ण का मान निकल कर आ गया। अब हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों का मान मालूम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर इस मान को पुट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा देखिए हम लोग थीटा कहाँ रखे, देखिए ये हमारा थीटा यहाँ पर आएगा ना, क्योंकि हमारा ए यहाँ पर दिया है। ये हमारा थीटा यहाँ पर आएगा, देखिए क्योंकि हमारा साइन ए दिया है और कॉस ए भी दिया है। तो क्या करेंगे, थीटा पे यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब हमारा इसमें से क्या है, एक आया है ना। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, एक हमारा लंब हो जाएगा। और आधार जो होगा हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। तो आधार हमारा कितना आ गया इसमें, एक आ गया आधार भी। अब हमें कर्ण का मान निकालना है, तो कितना है, अंडर रूट 2 आया है। तो लंब, कर्ण और आधार तीनों का मान हमें मालूम हो गया। सभी भुजा भी हमें पता चल गया कौन कौन सा है। अब हमें क्या करना है, इस सवाल को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 2 साइन, 2 साइन, तो 2 गुणे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें लंब क्या है, एक है, और कर्ण क्या है, अंडर रूट 2 है। तो 1 बटा अंडर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ इंटू का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इसमें क्या है, एक है। तो 1 बटा कर्ण का मान भी क्या है, यहाँ पर 2 है, अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस सभी को हल करना है। देखते हैं 1 के बराबर आता है कि नहीं। तो 1 के बराबर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा, मतलब ये सही रहेगा। अगर वही नहीं आएगा तो सत्यापित नहीं होगा, मतलब ये हमारा सवाल ये इसके बराबर 1 के नहीं होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। आप देखिए 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर 2 ही होगा। अपन नीचे क्या है, यहाँ पर 1 मान सकते हैं। 1 गुणे 2, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो 1 से कोई मतलब नहीं है, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 करेंगे। तो देखिए दोनों सेम चीज है, अंडर रूट में है, तो एक चीज हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो 2 बटा क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमें क्या करना था मालूम करना था कि 1 के बराबर होता है कि नहीं। 1 के बराबर है तो मतलब ये क्या है, सवाल सही है, सत्यापित होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करें, मान पुट कर चेक कर लेंगे। बस हमें जो जो कहा है, जो समकोण त्रिभुज कहा है और कौन सा कोण समकोण है, बी था हमारा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी हमारा बन गया है।
टेन थीटा बराबर हमारा दिया था 1, तो टेन थीटा को 1/1 भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार के, तो लंब और आधार का मान मालूम हो गया, हमें कर्ण का मान मालूम करना था, क्या कहें पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय पर हमारा क्या हो गया, कर्ण का मान √2 आ गया है। अब हम लोग क्या कहें, इस समीकरण में लंब कर्ण और आधार का मान पुट किया है। तो दो साइन है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण के होता है। तो लंब का मान हमारा वहां पर 1 है और कर्ण का मान हमारा निकल का है कितना, 2 आया, √2 आया। तो 2 पहले से था, 2 गुणे 1/2 कर लिए हैं। सेम आधार बटा कर्ण होता है काश का मान, तो काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण था। आधार का मान हमारा वहां पर 1 है और कर्ण का मान √2 है, तो दोनों सेम आया है। इस प्रकार हम लोग क्या किए हैं, इस पर पुट किए हैं। अब देखिए इसका एक और नियम हो सकता है इसको हल करने का। ये अब हम लोग देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार करेंगे। अगर वही हमें जल्दी से करना होगा तो क्या करेंगे, पहले हमारा दिया था देखिए 10 ए बराबर क्या था, 1 दिया था ना। तो देखिए 10 के किस कोण का मान 1 होता है, तो 10 ए बराबर ये 10 45 डिग्री का मान होता है कि नहीं। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोण वाले जो एंगल निकालना आपको बताया था, जिसमें वैल्यू भी दिया था, उसमें आपको बताया था क्या 10 45 का मान 1 होता है। देखिए तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ना। इस प्रकार हमारा ए का मान निकल का आ गया कितना, 45 डिग्री। हमें दिया था 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, हमें सत्यापित करना था कि सही है कि नहीं। तो देखिए 2 गुणे साइन ए, साइन ए का मान कितना है 45 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री गुणे कॉस भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ए का मान कितना है 45 डिग्री है, तो हमारा ये मान आ गया। अब देखिए 2 गुणे साइन 45 डिग्री का मान भी आपको पता होगा 1/√2 होता है, फिर गुणे साइन 45 और cos 45 का मान सभी क्या होता है सेम होता है, तो 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए इस √2 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर हमारा क्या है 2, 2/2 मतलब 2/2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार भी हम लोग इसको हल करते हैं, जल्दी ऐसे जल्दी हो जाएगा। वो हमारा क्या है थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में उसको करना होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को भी ऐसे चेक कर सकते हैं। अब चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, सेम वही हमारा समकोण, वही हमारा त्रिभुज होगा जो हमें पिछले पिछले जो हम लोग पीछे बनाए थे, वही हमारा क्या है त्रिभुज है। तो हमारा त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमारा बी क्या है समकोण है। तो हमारा क्या बन गया ए, ये हमारा बी समकोण है और सी हमारा क्या है ए नामकरण हो गया, त्रिभुज एबीसी बन गया। अब देखिए हमें दिया है 10 ए बराबर √1/√3 दिया है। तो हम लोग देखिए दो नियम, दो मेथड से इसको भी हल कर सकते हैं, जैसे पीछे किए हैं। हम लोग क्या करेंगे, यही वाला मेथड अपनाएंगे। तो हमारा दिया है 10 ए बराबर कितना दिया है 1/√3 दिया है। तो देखिए 10 ए बराबर 1/√3 दिया है, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, सॉरी लंब बटा आधार होता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। यहां पर देखिए लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार हो गया। 10 थीटा बराबर हमारा लंब बटा आधार हो गया। तो देखिए लंब हमारा क्या हो गया 1 हो गया, आधार कितना हो गया √3 हो गया। अब हमें क्या करना है कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस आधार का मतलब √3 दिया है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 3 बचेगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 हो गया। वही कर्ण का मान क्या आ जाएगा 4 √2 में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो कर्ण का मान हमारा 2 मिल गया, लंब और आधार का भी मान मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है सॉरी। अब देखिए यहाँ पर साइन ए दिया है और कॉस सी भी दिया है, यहाँ पर सी भी दिया है और ए भी दिया है, दोनों एंगल दिया है। तो जहां जहां ए दिया रहेगा वहां एक थीटा पुट करके उसका मान निकालेंगे। जहां सी दिया रहेगा जिसका मान, उसको हम सी पर थीटा मानकर
उसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा, ये वाला थीटा का मान निकालते हैं। देखिए जब थीटा ए क्या है तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना। तो लंब हमारा यहाँ पर क्या दिया है, एक दिया है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, एक हमारा लंब हो जाएगा। अब आधार तो आपको पता है कि आधार इसके इसके सामने वाला हो जाएगा आधार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाएगा। और इसका मान, कर्ण का मान हम लोग निकाले कितना है, 2 आया है। इस प्रकार हम लोग इसका मान पुट कर लिए। अब देखिए जहां जहां ए है वहां उसका मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इसको छोटा कर लेता हूं। अब चलिए सबका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग ए वाला मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा थीटा एक यहाँ पर सभी मान अरेंज कर लिए हैं। तो देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण के होता है। तो लंब हमारा क्या है, एक है, तो एक हो जाएगा बटा में, कर्ण का मान हमारा क्या है, 2 निकल कर आया है, तो 1/2 हो जाएगा। अब हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पर देखिए आधार बटा कर्ण होता है, कॉस ए बराबर, तो आधार क्या है हमारा, √3 है, और कर्ण हमारा क्या है, 2 है। तो हमारा ए वाला वैल्यू निकल के गया। अब हमें क्या करना है, अब वही साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। अब हमें सी वाला मान ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा थीटा यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, अब हमें क्या करना है, सी के यहाँ पर थीटा लेना है। तो ये हमारा थीटा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर सी के यहाँ पर चला जाएगा। तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तब ये हमारा क्या हो गया, आधार हमारा न रहकर हमारा अब लंब बन गया। तो ये हमारा लंब हो गया, और ये चीज हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो अब देखिए हमारा साइन सी का मान ज्ञात करना है ना। तो साइन थीटा पर पहले क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो हमारा आप देखिए अब लंब हमारा ये हो जाएगा ना, तो लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान हमारा कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो कॉस जब होता है आधार बटा कर्ण के होता है, तो आधार हमारा क्या है, यहाँ पर 1 है और कर्ण हमारा 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। अब हमें सभी मान को निकालनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण पर रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा साइन है कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी दिया है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये हमारा दिया है समीकरण, पहला सवाल दिया है। देखिए साइन ए का मान हम लोग क्या निकाले हैं, साइन ए बराबर 1/2 दिया है, साइन ए बराबर 1/2 गुणे कॉस सी का मान हम लोग क्या निकाले हैं, कॉस सी का मान भी 1/2 है, तो 1/2 प्लस कॉस सी का मान हमारा √3/2 और साइन सी का मान भी हमारा सेम है। तो कॉस ए और साइन सी का मान √3/2, तो दोनों बराबर है, 3/√3/2 हो जाएगा। अब देखिए एक का गुणा एक में करेंगे तो एक मिलेगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो 1/2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लीजिए, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, सिर्फ अपान 2 दूना 4 हो जाएगा। हर बराबर है तो ऊपर का ऊपर में जुड़ जाएगा, तो 3 1 और 3 4 हो जाएगा, तो 4 बटा हर बराबर है तो 4 ले लीजिए, तो कट करेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा पहले सवाल था। अब हमारा दूसरा सवाल दिया था, दूसरा सवाल ये दिया है कॉस ए और कॉस ए इंटू कॉस सी दिया है। तो यहाँ पर कॉस ए और कॉस सी का मान क्या दिया है, √3/2 और 1/2 दिया है। तो √3/2 कॉस ए का मान दिया है, इंटू इंटू का मतलब गुणा, और कॉस सी का मान 1/2 दिया है, माइनस है तो माइनस ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है साइन ए और साइन सी दिया है, तो साइन ए और साइन सी 1/2 गुणे √3/2 हो जाएगा। तो साइन ए का मान दिया है 1/2 निकला है, और साइन सी का मान √3/2, इसको भी हम लोग क्या कहें, इस पर पुट कर लिए।
अब देखिए √3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 ही होगा अपान 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ले लीजिए। अब इसका गुणा करेंगे √3 में तो वही मिलेगा अपान 2 दूना 4। देखिए ये भी, ये प्लस में, ये चीज माइनस में, सेम चीज है तो हमारा घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी करें, -2 में +2 जोड़ेंगे तो तभी भी हमारा 0 ही होगा ना, तो सेम इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा इसका मान निकल कर आ गया। बस हमें क्या करना था, जहां ए दिया था हम लोग थीटा वहां से लिए हैं, जहां सी दिया था थीटा हम लोग सी से लिए हैं। बस उस पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लंबकोण और आधार का मान मालूम किए हैं और इस समीकरण पे पुट कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।